नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में लैंड सर्वे का काम तो चल ही रहा है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इस बीच में अलग अलग चीजें जो है, अलग अलग सवाल जो है वो आ रहे हैं। जी हां, अलग अलग मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर भी काफी सारी चीजें जो है वो भी उलझ गई है। वहीं आपको बता दिए तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है और ये फैसला किस चीज को लेकर आया है, तो मधुबनी के एक मामले को लेकर फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर रैयतों के नाम पर जमाबंदी है तो फिर इस जमीन पर अतिक्रमण कैसे हुआ। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने इसको लेकर ही फैसला जो है वो सुनाया है। बता दें आपको तो बिहार में चल रही जमीन सर्वे भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बीच पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने एक फैसले में यह तय किया है कि जिस जमीन पर रैयत की जमाबंदी कायम है उस पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण कानून के तहत मुकदमा चलाना कानूनन गलत है। हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने प्रेमचंद झा की रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। दरअसल यह मामला जो है मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड स्थित मानपुर पंचायत से जुड़ा हुआ है। आवेदक की रैयती जमीन पर बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण वाद चलाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया है कि यह जमीन सरकारी है। इसके बाद जमीन मालिक की ओर से अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया। आवेदक के वकील जितेंद्र किशोर वर्मा ने कोर्ट को बताया कि यह जमीन खातियानी है, उनके पूर्वजों के नाम से जमीन की जमाबंदी कायम है। बिहार सरकार उस जमीन का लगान भी वसूलती है, ऐसे में वह जमीन सरकारी कैसे हो सकती है। और इस चीज को लेकर ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो सुनाया गया है और जो ये अहम फैसला है इसमें यही कहा गया है कि अगर किसी जमीन की जमाबंदी रैयत यानी भूस्वामी के पास है, जो उस जमीन के मालिक है उसके पास है, तो फिर सरकार उस जमीन पर अतिक्रमण का केस जो है वो नहीं बना सकती है। और ये अहम फैसला जिस तरीके से आया है, और वहीं आपको ये बता दें तो यह कहा गया है जिस जमीन पर रैयत की जमाबंदी कायम है उस पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण कानून के तहत मुकदमा चलाना बिल्कुल गलत बात है। और इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि अब एक के बाद एक मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ बिहार में सरकार ने लैंड सर्वे कराने का कार्य जो है वो शुरू किया, इसको लेकर निर्णय लिया गया, तो कहीं ना कहीं अब जो जमीन मालिक है उनके मन में कई तरह के सवाल जो है वो भी आ रहे थे और दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही थी और जमीन से संबंधित जो मामले हैं वो भी काफी ज्यादा पड़े हुए थे, जिसको लेकर यह भी आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाया जाए, इस काम का निपटारा जो है वो हो सके। और इन तमाम चीजों के बीच में पटना हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला जो है वो आया है। तो ऐसे में आप समझ रहे कि जिनके मन में इस तरीके का सवाल होगा उन्हें भी इस तरीके से जवाब जो है वो मिल जरूर गया होगा। और वहीं आप यह भी देख रहे हैं कि जहां एक तरफ ये जमीन सर्वे का काम सरकार की तरफ से कराया जा रहा है, तो जो जमीन के मालिक है उनके मन में भी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल हैं। जमीन से संबंधित ही सवाल क्यों ना हो जाए, कागजात से संबंधित ही क्यों ना हो जाए, या फिर अगर अतिक्रमण है तो उसको लेकर ही क्यों ना हो जाए। अब इन तमाम चीजों को लेकर तमाम सवालों के जवाब जहां देने की कोशिश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी अहम फैसला जो है वो आया है कि अगर रैयतों के नाम पर जमाबंदी है तो इस जमीन पर अतिक्रमण कैसे होगा, और अगर सरकार ये दावा करती है तो ये गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।